Hello students, today we are going to learn how we can connect more than two capacitors and what are the possible ways. As I have already discussed in my previous lectures, the possible ways that are involved in any circuit connections using capacitors. Mainly there are two ways, except one extra, that is the mixed combination of series and parallel. One is parallel combination, another is series combination, and third one is the mixed combination, means some capacitors are connected in series and some in parallel. तो हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर को कैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ सकते हैं, क्या संभव तरीके हैं उसके कनेक्शन के। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन एक होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक इन दोनों का मिश्रण, जिसको मिक्सचर कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है। तो आज हम समझेंगे। वैसे तो बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड है ये, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहीं से हम शुरू करेंगे। जिन्होंने मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, वरना इसके पीछे का जो साइंस है वो नहीं समझ पाएंगे। फार्मूले तो आप रट लेंगे, फार्मूले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो हम पहले जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करना चाहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने बताया था कि चार्ज को चलने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए आइदर और की कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। आइदर और का मतलब क्या है? सपोज वी हैव थ्री कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज। कोई भी कैपेसिटी हो, उनकी तीन कैपेसिटर हैं, उनकी पहली प्लेट, उनकी पहली प्लेट, इनकी पहली प्लेट, ठीक है, ये कॉमनली कनेक्टेड है। ये कोई पॉइंट की है, ठीक है, ये कॉमनली कनेक्टेड है। ऐसे ही इस कैपेसिटर की C1 कैपेसिटी है, इसकी C2 है, इसकी C3 मान ले रहे हैं, इसकी सेकंड प्लेट, इसकी सेकंड प्लेट, इसकी सेकंड प्लेट, ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की डिवाइस, जिसको हम बैटरी कहते हैं, ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी में एक टर्मिनल बड़ा होता है जो प्लस को डिनोट करता है, एक छोटा होता है माइनस को। तो बैटरी कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जाना हमने, देखिए डिफरेंस है यहाँ पर, एक बड़ी लाइन है, ये हायर पोटेंशियल को डिनोट करती है और छोटी वाली लाइन लोअर पोटेंशियल को। तो हम कहेंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लिया ये बैटरी है जो हमारे पास, वो 20 वोल्ट की है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। और जब आप कनेक्शन कर रहे हैं तो इस बैटरी से कोई चार्ज ये निकाल लेगी। वो चार्ज क्यू है, मान लिया उसकी वैल्यू है 100 माइक्रो कूलम, मान लिया। अब ये चार्ज निकल आया बैटरी से, अब जब यहाँ आएगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि इस चार्ज को ए से बी तक जाने के लिए तीन पॉसिबल रास्ते हैं। ये इधर से जा सकता आइदर थ्रू C1 और थ्रू C2 और बाई थ्री C3। ए से C1 के क्रॉस बी तक, ए से C2 के क्रॉस बी तक और ए से C3 के क्रॉस बी तक। तो चार्ज क्या हो रहा है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहली मोटी चीज यहां पर निकल के आई कि अगर यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है और Q चार्ज लेके चले हैं, तो Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये हमको नहीं पता है। अभी आइडिया हमारे पास है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहीं से होगा। दूसरा ये समझिए, अगर हम इस पूरे डायग्राम को भूल जाएं, इस पूरे डायग्राम को भूल जाइए, ऊपर वाला भी भूल जाइए, नीचे वाला भी, बीच वाला याद रखिए। ये प्लेट इस टर्मिनल से जुड़ी है, ये प्लेट इस टर्मिनल से जुड़ी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V। ऐसे ही यही प्लेट इससे जुड़ी है, ये प्लेट इससे जुड़ी है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V। ऐसे ही थर्ड वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर कैपेसिटर पर सेम है। कैसे पता चला? क्योंकि हर एक प्लेट जो है उस बैटरी से जुड़ी हुई है
और वो बैटरी जो है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है। बैटरी क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है। और इस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो बैटरी से चार्ज चला 100 माइक्रोकूलम का, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन 3 कैपेसिटर्स में। ठीक, तो नोट करने वाली चीज क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज। कौन चीज नहीं वेरी करती है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक, अब क्या है, इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान है। सॉल्व करने के लिए क्या किया, हो सकता है यहाँ पर और बहुत सारे होते तो उनको हम सबको तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, इन 3 कैपेसिटर को हमने एक ऐसे कैपेसिटर से रिप्लेस किया है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज Cp, और उसी बैटरी से हमने जोड़ दिया। अब इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, उसके बराबर। जैसे 2 पतले लड़के हैं और एक मोटा लड़का है, तो आप चिढ़ाने के लिए कह देते हैं तुम 2 के बराबर ये है, या हम ही है, हमसे कंपेयर कर लो। हो सकता पतले लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 2 के बराबर तो हम भी होंगे, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसने जो चार्ज लिया, यहाँ देखिए Q की वैल्यू क्या है, 200 माइक्रोकूलम। ठीक, और वो पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। तो हम C निकालना चाहते हैं, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो C क्या हो जाएगा, Q बाई V। वैल्यू रख दीजिए 200/20, कितना आ गया, 10। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की 10 माइक्रोफैरेड। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 कैपेसिटर थे जो ये मिलके काम कर रहे थे, उसके इक्विवेलेंट ये सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड आया है, वो अकेला वही काम करेगा। ठीक है, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 माइक्रोफैरेड। और कितना चार्ज ये ले लेगा, Q चार्ज ले लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें अब कि हमारे पास जो है क्या मिला टोटल इक्विवेलेंट जो है हमारा कैपेसिटेंस है Cp, वो किसके इक्वल होगा, तो हमने ये देखा कि हर एक प्लेट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सेम था। तो नेटवर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, यानी इनको सबको जो है हम ऐड करेंगे। चलिए करते हैं, कैसे ऐड करेंगे इनको हम। नेट चार्ज देखें, सॉरी मैं पोटेंशियल बोल रहा था। नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस प्लेट पर मान लिया Q1 है प्लस का, तो यहाँ प्लस Q2 हो जाएगा, यहाँ प्लस Q3 हो जाएगा, और इंडक्शन की इफेक्ट की वजह से यहाँ पर उतना ही माइनस Q1 आ जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंड्यूस्ड इफेक्ट्स की वजह से कैसे चार्जेस आते हैं। तो नेट चार्ज क्या है, जो Q गया था वो 3 चीजों में डिवाइड हो रहा है, और डिवीजन कहां से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन सी चीज रह रही है, पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल से डिवाइड कर देते हैं। अब फार्मूला याद करिए, फार्मूला क्या था, Q इक्वल टू CV। वहां से अगर हम फार्मूला लगाए तो यहां पर जब इसने Q चार्ज लिया तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Q बाई V। तो यहां पर हम रख देंगे इसकी वैल्यू Cp, ऐसे ही Q1/V के लिए C1 हो जाएगा, ये C1 कैपेसिटी वाला, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। कहां से आया, Q बराबर C/V से। ठीक है, तो आपने ये देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है। तो जो एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप v से डिवाइड करना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल फार्मूला ले लीजिए Q इक्वल टू CV। ठीक, तो Q इक्वल CV ले लेंगे, वो फार्मूला यहाँ पे रख देंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, रिजल्ट वही आएगा। Q इक्वल टू CV है तो इसके लिए CP इंटू V हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, C1V, C2V, C3V। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल तो बदल नहीं रहा, पोटेंशियल हर प्लेट पर सेम है, कैपेसिटेंसेस डिफरेंट है। V कॉमन कर लीजिए, V कॉमन मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से करिए, V कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिल जाएगा। तो जो काम हमने जो कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवीजन करके निकाला था जो रिजल्ट, वही रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है इस फार्मूले को लगा के, चीज वही है। तो 3 नोटेड पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहला, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे होगा, क्योंकि चार्ज के पास A से B तक जाने के लिए 3 पॉसिबल रास्ते थे यहाँ पर। वो C1 के थ्रू जा सकता था, C2 के थ्रू जा सकता था, C3 के थ्रू जा सकता था। ठीक है, और सबकी प्लेट, पहली प्लेट बैटरी से जुड़ी है और दूसरी प्लेट भी बैटरी से जुड़ी है, यानी जो कैपेसिटर्स लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सबके अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो हमने बैटरी से लगाया हुआ है। ठीक है, और सेम एनर्जी वो खर्च करेगा A से B तक जाने में, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, चार्ज नहीं बदल रहा है। चार्ज और पोटेंशियल अगर नहीं बदल रहा है तो वर्क डन सेम ही रहेगा और वो उतनी ही एनर्जी खर्च करेगा, चाहे C1 के थ्रू जाए, चाहे C2 के थ्रू जाए। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ही आसान है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, हमने देखा अभी अभी जो रिजल्ट आया, जो टोटल कैपेसिटेंस था पैरेलल प्लेट का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ऐड हो रही है चीजें। तो इस तरीके से अगर n लगे हुए हैं कैपेसिटर्स तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो n इंटू C हो जाएगा। कैसे, एक 1 लगा हुआ, अगला भी 1 लगा हुआ, तो कितना आ जाएगा, 2C हो जाएगा। ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फार्मूला है वो NC हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको याद होगा जो मैंने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में बताया था, कैसे इंडक्शन इफेक्ट होके कैपेसिटर के पास चार्ज आता है। यहाँ भी चलते हैं, वही 3 कैपेसिटर ले लेते हैं यहाँ। अच्छा, इधर ही बना देते हैं। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और इनको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया बैटरी पे। ये V वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा, इसने चार्ज लिया, कुछ Q चार्ज गया। अब इधर इस प्लेट को, इस कैपेसिटर की प्लेट किससे जुड़ी है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये माइनस। तो जब ये चार्ज यहां गया तो यहां पर कौन इकट्ठा होंगे, प्लस Q। मान लिया यहां पर Q, ये चार्ज Q लिया है तो Q इकट्ठा हो गया इस प्लेट पर, और वो कौन से सिंबल के हैं, प्लस Q। अब देखिए बीच में तो एयर है, इंसुलेशन है, ये चार्ज यहां इकट्ठा हो गया, ये तो भागेगा नहीं। हमने क्या किया, फिर अलग से कंडक्टिंग प्लेट लाए जो न्यूट्रल थी। ठीक है, न्यूट्रल प्लेट को हमने यहां लगाया, इसके इंडक्शन के इफेक्ट की वजह से यहां पर कौन से चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, माइनस। कितने माइनस इंड्यूस होंगे, जितने यहां पर प्लस हैं। ठीक है, जितने यहां प्लस हैं उतने ही यहां माइनस इंड्यूस हो गए। हमने कहा ये जो कंडक्टिंग प्लेट लाए हैं ये न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि प्लस Q और माइनस Q मिलके क्या बनाएंगे,
0, चार्ज न्यूट्रलिटी। अब देखिए ये कंडक्टर की प्लेट, ये कंडक्टर और ये प्लेट तीनों आपस में जुड़े हैं और इनिशियली कितना चार्ज था, नेट चार्ज 0 था, चार्ज न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे थे। अब देखिए जब यहां पर माइनस आ गया तो ये इस प्लेट पर क्या इंड्यूस होगा, जाहिर सी बात है ये भी एक कंडक्टिंग प्लेट है, इसके इंड्यूस्ड इफेक्ट की वजह से इस पर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, प्लस, कितने प्लस, प्लस क्यू। फिर से बीच में एयर है, कुछ नहीं है, फिर एक न्यूट्रल प्लेट लाए, वो कंडक्टर के थ्रू जुड़ी हुई थी, इसके इंडक्शन इफेक्ट की वजह से यहां कितने चार्ज आ जाएंगे, माइनस क्यू। फिर वही फिनोमिना, यहां कितने आ जाएंगे, प्लस क्यू, और यहां आ जाएंगे माइनस क्यू। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इस जो ये न्यूट्रल प्लेट लाए थे इसमें तो प्लस भी थे माइनस भी थे, रिपलिंग की वजह से, इंडक्शन की वजह से उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया, माइनस यहां चला गया, प्लस इधर आ गया। कह सकते हैं ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, ये माइनस आ गया तो इसका प्लस कहां गया, लास्ट वाले का, तो वो प्लस चला गया इस बैटरी में। ठीक, तो ये माइनस कहां से आए, इस बैटरी से आए, इस कनेक्शन से आए, माइनस प्लेट के जुड़े होने की वजह से यहाँ पर माइनस चार्जेस आए। समझिएगा ध्यान से, इसके प्लस चार्ज कहाँ चले गए, इस बैटरी के टर्मिनल में चले गए, न्यूट्रल हो गए। माइनस कहाँ से आए, यहाँ से आए। ठीक, तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं, केवल सिंगल। और ए से बी तक जाने के लिए हमें इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करना पड़ेगा, हमें का मतलब है इस चार्ज को जाने के लिए इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। मान लिया इसकी कैपेसिटी C1 थी, इसकी C2 थी और इसकी C3 थी। अब यहां आप डायग्राम से एक चीज देख रहे होंगे कि सब पर चार्ज कितना है, सेम है। जितना हमने इस बैटरी से लिया था Q उतना ही हर प्लेट पर है। यानी एक जो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बहुत लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इज सेम। वहां क्या हो रहा था, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो कंफ्यूज था। कंफ्यूज क्यों था, क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा चॉइसेस थी, मोर देन वन चॉइसेस होती हैं तो आदमी कंफ्यूज होता है, ये लें कि वो लें। ठीक है, लेकिन यहाँ भैया एक ही है, करो या मरो वाली स्थिति है, तो इसी से जाना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ से जाने में हमने देखा कि जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सब पर एक ही चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है जो बैटरी से हमने लिया था, यानी चार्ज इज सेम ऑन ईच प्लेट। लेकिन अब इस चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाना है, या जो भी इंड्यूस इफेक्ट हो रहा है, हर एक चार्ज के लिए एक अलग अलग पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन अलग अलग होगा, भाई एनर्जी अलग अलग होगी, इसकी कैपेसिटी कुछ है, इसकी कैपेसिटी कुछ है, इसकी कैपेसिटी कुछ है, तो हर कैपेसिटर के लिए एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। अभी एनर्जी के फार्मूले आएंगे कैपेसिटर के, फिलहाल इतना मान के चलिए एनर्जी अलग। एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। एनर्जी का मतलब वर्क डन, पोटेंशियल का मतलब वर्क डन। वर्क डन किसका, जो टेस्ट चार्ज हम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, यहां हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, यहां हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, यानी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वर्क डन चेंज होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो यहां पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, मान लिया V1, इस पर V2 और इस पर V3। क्यों, जैसा मैंने बताया कि चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए हमें तीनों कैपेसिटर से गुजरना पड़ेगा, तो हमें वर्क डन भी डिफरेंट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन का मतलब टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल होगा इस पोटेंशियल, इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल को हम ऐड कर दें। अब फिर से या तो आप फार्मूले के थ्रू जा सकते हैं, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, और यहां फिर से हम उसको इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस कर दें। हमने एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया है
जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन तीनों के कैपेसिटेंस के बराबर है, जैसा हमने लास्ट में किया था। तो जब हम CS बाई वी रखेंगे Q बाई वी, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, CS की। अब क्या है, क्या चीज कांस्टेंट है जो नहीं बदल रही है, हम क्या नहीं बदल रहे हैं, हमारे पास चार्ज कांस्टेंट है। तो हम इस पूरी इक्वेशन में किससे डिवाइड कर सकते हैं, चार्ज से। तो V1 बाई क्यू, V2 बाई क्यू, V3 बाई क्यू। Q इक्वल टू CV का फार्मूला याद करिए। तो V बाई क्यू क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू V बाई क्यू। ठीक, तो V बाई क्यू जहां जहां लिखा होगा वहां क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में C। तो ये V बाई क्यू किसका होगा, हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी CS के बराबर। तो ये वाला टर्म हो जाएगा CS। ये क्या हो जाएगा, V1 बाई क्यू, तो यहाँ C1 लग जाएगा, सॉरी 1 बाई CS। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई CS। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई C1। Q1 है तो C1 हो जाएगा, 1 बाई C2, 1 बाई C3। तो हमने ये देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, मान लिया यहाँ पर 1 थी वैल्यू कैपेसिटेंस की, यहाँ 2 थी, 2 अगर ले लेते हैं, स्पेशल केस एक बता दे रहा हूं, फॉर 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स ले रहे हैं जिनकी कैपेसिटेंसेस C1 और C2 है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/CS इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला है अभी बता रहा हूँ, 1/C2। इनका एलसीएम लो, C1 इंटू C2 अपॉन, ये C1 इंटू C2, ऊपर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है नीचे, सम। तो जब 2 कैपेसिटर से डील कर रहे होंगे हम, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा लेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब मैं कह रहा हूं, एक हमारे पास 1 कैपेसिटी का है और एक 2 कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी। तो 2 अगर कैपेसिटर हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, 1 और 2 से क्या है, कम है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटी से कम होता है। ठीक है, तो वो कम हो जाएगा, पैरेलल में इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ नोट करने वाली चीज क्या है कि चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो वैल्यू डिक्रीज करेगी। और जब 2 कैपेसिटर लगे होंगे, जब आप बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो वहाँ हम डायरेक्ट इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीजें दिमाग में होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 3 निष्कर्ष क्या निकले हैं, मैं बोर्ड पे लिखे दे रहा हूं कि C जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा, वहां इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सेम क्या रहता है, चार्ज, Q रिमेन सेम। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए यहाँ, जैसे पिछले पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया था। वैसे बहुत आसान है, ये फार्मूला रख के भी हो जाता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं खाली। जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया था, आप डिवाइड ना करते, V1 प्लस V, मैं वो वैसे भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब फार्मूला निकालो, V क्या होता है, Q बाई C। तो हर जगह क्या रखेंगे, यहाँ हो जाएगा Q बाई C, S फॉर सीरीज, यहाँ Q बाई C1, यहाँ Q बाई C2, यहाँ Q बाई C3। Q कॉमन कर लीजिए, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/। देखिए रिजल्ट वही आएगा, आप चाहे जो करें, रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है।
उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फार्मूले तो आपके लिए चुटकी का खेल है कि जो आपने रेजिस्टेंस के केस में किया था, सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, यहाँ उल्टा, यहाँ उसका जो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में होता था वो यहाँ इसके लिए सीरीज में हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में था वो कैपेसिटर के केस में पैरेलल में हो जाएगा। तो फार्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फिजिक्स समझ में आ रही होगी। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।